थी जो उनके परिजन को होती थी। दूसरी तकलीफ इस बात की होती थी कि अब पैसे की व्यवस्था कैसे होगी। लेकिन आज सोचिए अपन कि उस भय से बिल्कुल मुक्त हैं। अपन किसी भी अस्पताल में जाके जहाँ कहीं भी चिरंजीव बीमा लागू होता है वहाँ पे अपन जाके कर सकते हैं। उसके अलावा ये सब योजनाएं तो आपको मैं जानता हूँ, आपको सबको जानकारी है इनके बारे में। अभी 7 गारंटी उन्होंने की। 7 गारंटी में ओल्ड पेंशन स्कीम को उन्होंने दोबारा से ये किया कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम पूर्णतः लागू की जाएगी। 500 रुपये में सिलेंडर। कोई भी व्यक्ति हो, महीने का बजट तो बिगड़ता ही है। 1200 रुपये का सिलेंडर 400 रुपये का आता था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आज 1200 रुपये का सिलेंडर। तो अशोक गहलोत जी ने उसको 500 रुपये का महिलाओं को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की। महिलाओं के लिए परिवार की मुखिया को हर वर्ष 10,000 रुपये उनके खाते में आएंगे। ये गारंटी राजस्थान की सरकार ने दी। बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब वो कॉलेज में जाएंगे तो उनको लैपटॉप दिया जाएगा फ्री। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में। खेती की दृष्टि से देखो तो गोबर पशुपालन हमारे यहाँ सब जगह होता है। पशुपालकों को 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। तो इस प्रकार की योजनाएं, मैं कहना चाहता हूं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा कि जिसके लिए अशोक गहलोत जी ने अपनी संवेदनशील सोच नहीं दिखाई हो। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कांग्रेस की 5 साल की जो सरकार रही उसने कोरोना में भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। पूरे हिंदुस्तान में अपने जिस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान में हुआ, वो एक मॉडल बन गया लोगों के लिए। और स्टेट्स में भी ये तय किया गया कि किस प्रकार से कोरोना का राजस्थान मैनेजमेंट हुआ, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो हर प्रकार से जो 5 साल में सरकार ने दी, तो सरकार ने अपने आप को प्रमाणित किया है। और मैं समझता हूं कि अब केवल हम छोटी मोटी बातों के लिए 19-20 हो जाएं, वो उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विकास की दृष्टि से, प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कोई किसी व्यक्ति ने काम किया है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और एक उन्होंने नारा दिया, कहो दिल से कांग्रेस फिर से। मैं पिछली बार मैं आपके बीच प्रत्याशी बन के आया था और कुछ भ्रम की स्थिति कई बार पैदा हो जाती है। मेरे पिता भी यहाँ से विधायक रहे हैं और मैं, जहाँ तक यहाँ बुजुर्ग आदमी भी हैं यहाँ पे जो जानते हैं कि उस समय 98 से 2003 के बीच में, उससे पहले मैं मेरे पिता के साथ आया करता था। हमारे पास एक वो खुली जीप थी, उसमें मैं उनको लेके आया करता था। और ये जो तलाइयों में सड़कें थी वो उस जगह कच्चा था। उस समय पहली बार यहाँ सड़कों का निर्माण है। तो मैंने पीली की तलाई, जाजोलाई की तलाई का वो स्वरूप भी देखा है कि जब यहाँ आज जितना विकास, अभी भी मैं विकास से संतुष्ट नहीं हूँ यहाँ के, लेकिन फिर भी उस समय की अगर परिस्थिति देखें तो अपन काफ़ी आगे आए हैं उस दृष्टि से। लेकिन पीली की तलाई और जाजोलाई की तलाई शहर से मुश्किल से शायद 7-8 किलोमीटर बैठती है, लेकिन सुविधाएं अभी भी पर्याप्त नहीं है। काम खूब कर रहे हैं। आपके यहाँ पे जाजोलाई की स्कूल भी अपग्रेड हो गई, 12वीं की स्कूल हो गई। अपने यहाँ पीली की तलाई स्कूल का माध्यम बदला। तो इस दृष्टि से काम हर दृष्टि से हो रहे हैं। सैटेलाइट हॉस्पिटल आमेर में CHC थी, उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल में बदला गया। आपके लिए, बच्चियों के लिए हम सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं आज के ज़माने में। बच्चियों के लिए कॉलेज खुल गया है यहाँ पे। अचरौल में CHC खुल गई। उपखंड कार्यालय खुल गया रामपुरा डाबड़ी में। 2 तहसीलें वहाँ बन गई, एक उप तहसील चंदवाजी में बन गई। तो